हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिप्टो की क्लास। मेरा नाम रेंसी है और शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करते हैं पहले सेक्शन क्रिप्टो ज्ञान से। क्रिप्टो ज्ञान में मैं आज एक्सप्लेन करूंगा बिटकॉइन हाल्फिंग इवेंट। बिटकॉइन हाल्फिंग इवेंट एक बिल्ट इन इवेंट है बिटकॉइन करेंसी बिटकॉइन प्रोटोकॉल में, जिसमें होता क्या है कि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था बिटकॉइन कैसे जनरेट होता है। तो माइनर्स जब भी एक ब्लॉक को सक्सेसफुली बिटकॉइन चेन में ऐड करते हैं, तो एज अ रिवॉर्ड माइनर्स को कुछ बिटकॉइंस मिलते हैं, कुछ न्यू बिटकॉइन जनरेट होते हैं और वो माइनर्स को मिलते हैं। तो जब बिटकॉइन स्टार्ट हुआ था 2008 में, जब पहली बार क्रिएट किया था, तो एज अ रिवॉर्ड जो जनरेट होता था बिटकॉइन, जो माइनर्स को रिवॉर्ड मिलता था, वो 50 बिटकॉइन मिलते थे। और हाल्फिंग इवेंट में होता क्या है कि जब आफ्टर एवरी 210,000 ब्लॉक्स या 2,10,000 ब्लॉक्स ऐड, जब सक्सेसफुली ऐड हो जाते हैं, तो ये जो रिवॉर्ड है वो घट के हाफ हो जाता है। तो ये जो हाफिंग इवेंट है लगभग एवरी 4 इयर्स में होता है। तो पहली बार जब ये हाफिंग इवेंट हुआ था 2012 में, तो जो रिवॉर्ड था वो 50 बिटकॉइन से घट के 25 बिटकॉइन हो गया। उसके बाद 2016 में हाफिंग इवेंट हुआ था, जब 25 से 12.5 बिटकॉइन जनरेट होने लगे। एंड देन 2020 में 6.25। और लास्ट हाफिंग इवेंट जो 2024 में हुआ था, उसके बाद माइनस को एज अ रिवॉर्ड ओनली 3.125 बिटकॉइंस मिलते हैं। ये इसका रीजनिंग क्या है हाल्फिंग इवेंट का, जो 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 एक्सिस्ट करता है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से इसे इंट्रोड्यूस किया। पहला है कि टू कंट्रोल द सप्लाई, सो ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये सप्लाई स्लो डाउन हो जाए। और सेकंड रीजन है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का मैकेनिज्म है एक ये। और इससे होता है क्या है कि बिटकॉइन स्केर्सिटी स्केर्सिटी इंक्रीज होती है। जब बिटकॉइन स्केर्सिटी इंक्रीज होगी तो इनडायरेक्टली प्राइस भी इंक्रीज होगा। अगर हिस्टोरिकली देखा जाए कि इसका इम्पैक्ट क्या रहा है, सो लेट्स सी। ओके, हिस्टोरिकली देखा जाए तो पहला हाल्फिंग इवेंट हुआ था 2000 नवंबर 28 2012 को। उस इवेंट के टाइम पे बिटकॉइन का वैल्यू था $12। और आफ्टर 1 ईयर ये इंक्रीज होके $1,000 टच किया। 2016 9 जुलाई को हाल्फिंग इवेंट सेकेंड हाल्फिंग इवेंट हुआ था। और उसके बाद जो जो प्राइस $649 था, एक साल बाद $2,500 टच किया। सिमिलरली 2020 11 में को जो थर्ड हाल्फिंग इवेंट हुआ, उस समय जो प्राइस था बिटकॉइन का वो $8,600 था। और वो बढ़ के एक साल बाद $56,000 को टच किया। तो अगर हिस्टोरिकली ग्राफ देखा जाए तो यूजुअली देखा गया है कि हाल्फिंग इवेंट के बाद बिटकॉइन अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस करता है, एक रैली देखने को मिलता है विद इन अ ईयर। और विद इन अ ईयर ये टच करता है अपना एक न्यू हाई बनाता है। तो होपफुली नेक्स्ट हाल्फिंग इवेंट होगा 2028 में। एंड आई एम होपिंग कि स्लो डाउन हुआ है। अगर आप देखा जाए तो पहले जितना आई थिंक 100x राइज मिला था, उसके बाद थोड़ा कम हुआ 50x। एंड नाउ इट्स रिड्यूसिंग बिकॉज जितना जितना लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, जितना इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हो रहे हैं, प्राइस बढ़ना उतना मुश्किल हो जाता है। बट 2028 में हम वी कैन सी आई थिंक अ गुड हाइक। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, क्रिप्टो न्यूज़। क्रिप्टो न्यूज़ में लास्ट वीक वैसे तो क्रिप्टो बिटकॉइन प्राइस उतना थोड़ा नीचे ही चल रहा है।
अगर करंट बिटकॉइन प्राइस देखें तो अभी वैल्यू है 78,500 यूरोस, जो अपने ऑल टाइम हाई जो कि था $110,000 से यूरो से काफ़ी काफ़ी नीचे है, ऑलमोस्ट 30%। बट देर आर सम गुड न्यूज़ दिस वीक। पहले तो फेडरल रिजर्व ने रेट कट अनाउंस किया है बाय 0.25%, विच इज़ अ गुड न्यूज़। सो होपफुली मार्केट में थोड़ा मूवमेंट मिलेगा, पॉजिटिव मूवमेंट मिलेगा। होपफुली वो मूवमेंट क्रिप्टो क्रिप्टो मार्केट में भी देखने को मिले। देर इज अनदर गुड न्यूज़। बैंक ऑफ अमेरिका ने बैंक ऑफ अमेरिका लॉन्चेस बीटीसी कोलेटरलाइज्ड क्रेडिट लोन। सो एक बड़े बैंक ने बिटकॉइन को एज अ कोलेटरल एक्सेप्ट करना चालू किया है। दिस इज़ अ वेरी गुड मूव। जैसे जैसे बड़े बैंक्स भी बिटकॉइन को वैलिडेट करना चालू करेंगे, या पहले तो बहुत सारे बैंक्स बिटकॉइन ट्रांजैक्शन करना ही अलाउ नहीं करते थे, बट नाउ दे हैव स्लोली स्टार्टेड टू एक्सेप्ट इट, एंड दे हैव, इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ कि बैंक ऑफ अमेरिका ने एज अ कोलेटरल भी एक्सेप्ट किया है बिटकॉइन को। सो दिस विल बी अ पॉजिटिव मूव, एंड we'll see benefits of this. So let's move on to crypto strategy, the last section. इस वीक मैंने कोई न्यू इन्वेस्टमेंट तो नहीं किया है। मेरा इन्वेस्टमेंट स्टेज 60% ऑन बिटकॉइन, सो टोटल इन्वेस्टमेंट इज ऑलमोस्ट 1,000 यूरो, जिसमें से 60% बिटकॉइन में है। रेस्ट 10 ऑलमोस्ट 30% सोल XRP इथेरियम में बराबर है, and then there are some meme coins. Now since we are in the winter, or like the price is going down, Bitcoin winter में bit cryptocurrency winter में prices are there is no movement as such, big movements, and prices low चल रहे हैं, तो I will suggest not to invest in meme coins. Meme coins जब market hot रहता है, lot of FOMO is there, मेम कॉइन्स में यू विल सी लॉट ऑफ मूवमेंट और हाई देखने को मिलता है। बट अभी के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि लो रिस्क बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन में ही इन्वेस्ट करें। जैसा मैं अपना स्ट्रेटेजी फिर से रिपीट करूंगा कि हमें करना क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट करना है। एक बल्क अमाउंट में नहीं खरीदना है करेंसी को, किसी भी करेंसी को, बल्कि जैसे कुछ कुछ मंथली मंथली वंस, और जैसा जैसा आपको फिजिबल लगता है, इन 3 मंथ्स वंस, और इन 2 वीक्स स्प्लिट करें अपने इन्वेस्टमेंट को। हमेशा ट्राई करें कि किसी भी करेंसी को जो ले रहा है उसके ऑल टाइम हाई से 20 to 30% लो प्राइस पे ले, डिस्काउंटेड प्राइस पे ले, जो कि अभी अच्छा टाइम है बिटकॉइन के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लो रिस्क की कॉइन्स जो कि बिटकॉइन, इथेरियम, XRP, सोल, इनमें इन्वेस्ट करें। सो यही स्ट्रेटेजी कंटिन्यू करेंगे हम 2 साल तक, नेक्स्ट 2 साल और सी विल वॉच कि हमारा पोर्टफोलियो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।